नमस्कार मित्रों। आज नरेंद्र मोदी जी जैसे कि हीरो है G7 के, उसी प्रकार से विश्व गुरु के नाते सबको ज्ञान बांटते हो, ऐसी तस्वीरें उन्होंने और वीडियोस अपने ट्विटर अकाउंट यानी एक्स अकाउंट पर डाली है। हमें देखते ही यानी हम अपनी हंसी रोक नहीं पाए, क्योंकि ट्रंप भाई जाने के बाद मोदी जी वहां एंट्री करते हैं और ऐसे सबसे मिलते हैं, गले मिलते हैं। हम कभी कभी कहते हैं गले पड़ते भी हैं। तो वो अभी क्या ट्रंप भाई से उन्होंने कुछ बात करी, ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। वो वास्तव में क्या है, वो ट्रंप की ओर से तो कुछ आया नहीं, मगर ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को भोज पर बुला रहे हैं और मोदी जी को मिलना टाल रहे हैं। तो इसके मायने क्या है, ट्रंप के खेल क्या है, ये समझने के लिए हमने आज अपने देश के बहुत बड़े संपादक अजय शुक्ला जी को निमंत्रित किया है और अजय शुक्ला जी हमें समझाएंगे। आज वे कानपुर में हैं आप, और कानपुर से आप हमारे साथ जुड़े हैं। और अजय जी, आप हमें बताएं कि ये ट्रंप भाई का खेल क्या है, क्योंकि एक और इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। ट्रंप भाई वो टोटल सरेंडर ऐसा ट्वीट करते हैं जैसे कि वो वहां के जो ईरान के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं वो भाग गए हैं और छिपे हैं कहां वो भी हमें मालूम है, वो बताते हैं। और इजराइल के पक्ष में है, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है, क्या उसकी तैयारी हो रही है क्या, और ईरान इतना जल्दी खत्म हो जाएगा क्या, विश्व में तेल की आपूर्ति का क्या होगा, और सब बातें हैं। चाइना और मॉस्को यानी रशिया क्या करेगा, उसकी तो बात हमने आज एक दूसरे एपिसोड में भी करी है थोड़ी बहुत। मगर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये मुनीर को भोज का निमंत्रण दे रहे हैं। पहले तो ये कहते थे कि मुनीर को निमंत्रण ही नहीं दिया है, और अब तो भोज के कार्यक्रम में उनका नाम शरीक है, और मोदी जी को मिलना टाल रहे हैं ट्रंप भाई। ये आखिर खेल क्या है सर? अजय शुक्ला जी। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा फोटो सेशन का तरीका जानते हैं। किस एंगल से फोटो लिया जाए तो दिखाई दे अरे हम क्या कैसे हैं। अब मजबूरी है कि विश्व गुरु होने का खुद ही जो है घोषणा की है। अब खुद ही की है तो फिर उसे साबित करने के लिए कुछ ना कुछ तो ड्रामे करने पड़ेंगे। तो बिना उन ड्रामों के तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब ट्रंप से मिलना चाह रहे थे और ट्रंप वहां मौजूद थे, ट्रंप ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहां से जा रहा हूं, और वो चले गए, उन्होंने टाइम नहीं दिया। अब नरेंद्र मोदी किससे मिले? कुछ विदेश के मंत्रियों से, कुछ और दूसरे लोगों से, और जो गेस्ट आए थे उनसे। अब आप देखिए सरेंडर कौन कर रहा? नरेंद्र मोदी ने ही सबसे पहले कैनेडियन हाई कमीशन से उनके कमिश्नर्स वगैरह को निकाला था, याद करिए। अब फैसला लिया जा रहा है कि साहब वापस हम बहाल करेंगे। तो सरेंडर किसने किया? यू टर्न किसने लिया? थूक के किसने चाटा? सवाल जनता ने उसका जवाब। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी ने कहा था हम प्रत्यार्पण और उससे रिलेटेड संधि को नहीं वो करेंगे, वो भी कर ली, मान ली। तीसरी चीज, जब ट्रंप वहां से चला गया तो उसको कॉल करने की क्या आवश्यकता थी? चलिए, कॉल आया या किया गया मैं नहीं जानता हूं। जो विदेश सचिव ने बताया उसके मुताबिक कॉल हुई, कॉल में 35 मिनट बात हुई। उस बात में ट्रंप ने कहा कि अच्छा भारत जाएंगे तो इधर से होते हुए निकल जाए। जैसे आप टैक्सी से जा रहे होते ना किसी मोहल्ले में, कहेंगे अच्छा इधर से निकल लेना। मतलब ऐसी बचकानी बात जी। काबुल गए थे और जैसे लाहौर हो के आए। तो ऐसी बचकानी बातें हो रही हैं
क्या किसी राष्ट्राध्यक्ष को या शासनाध्यक्ष को इस तरह से कहा जा सकता है? अरे उसको एक फॉर्मली इनविटेशन दिया जाता है जिसके लिए रिक्वेस्ट होती है, दूसरी चीजें होती हैं। तो साहब पिछली बार भी नरेंद्र मोदी गए थे, वहां रिसीव किसने किया था? एक छोटे से अदने से कर्मचारी ने। कनाडा में जब पहुंचे तो किसने रिसीव किया? आप देख लीजिए, किसी समकक्ष ने नहीं किया, किसी बड़े मंत्री ने नहीं किया, साहब छोटे अफसर रिसीव कर रहे हैं। जो फोटो सेशन होता है उसमें पीछे खड़े कर दिए जाते हैं। तो अब आप ये देखिए, जब पीछे खड़े कर दिए जा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी सेना का प्रधानमंत्री, दुनिया के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बुद्धिजीवियों के देश का प्रधानमंत्री, और उसकी हैसियत ये हो गई जो कह रहा है हम चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। पता नहीं तीसरे चौथे क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता ही नहीं। तो अब स्थिति ये है कि जब ये सारी बातें बोलते हैं और उसके बाद पीछे खड़े कर दिए यार, मुझे आप बता दीजिए पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हो तभी उसमें गए हो किसी भी सम्मेलन, कभी पीछे खड़े किए? यानी जब हम गरीब गुरबा बेकार बीमार देश थे तब भी हमारी यह दशा नहीं थी, लेकिन आज हमें पीछे खड़ा कर दिया है साहब। ट्रंप से नहीं है, और यदि कहें कि अच्छा चलो हमने उसके सिस्टम के, तो ट्रंप को क्यों नहीं पीछे खड़े कर रहे? ट्रंप को खड़े कर दीजिए। तो आज यह दशा कर दी है भारत। चलिए इसको भी हम छोड़ दें। अब आइए आप, जैसा कि आप और हम बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी गले पड़ जाते हैं, तो आप देखिए जिससे भी है लग रहा है गले पड़े जा रहे हैं। तो गले मिलना, एक वार्म रिगार्ड के साथ मिलना वो अलग होता है, गले पड़ना अलग होता है। आदमी सोचता है चलो एक मिलोनी ही है जिनके साथ उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। अब उस केमिस्ट्री के लिए तो खुद मेलोडी कहा गया था, तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब क्या मेलोडी है वो जाने, वो जाने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो सबसे गंभीर विषय है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने यदि 35 मिनट बात करी तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैंने ट्रंप को कहा, ट्वीट करके कहें कि मैंने कहा आपने झूठ बोला है, और असल में हमने कोई मध्यस्थता नहीं स्वीकारी, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस है। ट्रंप का ट्वीट आता है, ट्वीट के आधे घंटे बाद में सीज फायर की घोषणा होती है, उसके बाद में वो होता है, फिर जो एक्शन होता है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है वैसे ही होता चलता है। तो साहब फिर कैसे मान लिया जाए? और शायद यही वजह है कि संजय राउत ने कहा कि हम कैसे मान लें इसको। या तो ट्रंप कहे कि हाँ हमने गलत बोला था, सॉरी मोदी जी। भाई ट्रंप ने ही ये बात बोली ना कि हमने मध्यस्थता कराई, मोदी ने तो नहीं बोली। तो अब या तो ट्रंप बोले या नरेंद्र मोदी खुद बोले। तो ना नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं ना ट्रंप। ट्रंप तो कह रहा है कि मैंने कराई, अभी भी यही बात कह रहा, 12-13 बार बोला जी। तो एक बार होता, 2 बार होता। नरेंद्र मोदी ने क्या एक बार भी ट्वीट करके कहा या एक बार भी बोला कि नहीं ट्रंप गलत बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी के मुंह से तो नहीं आवाज निकली। यानी सरेंडर कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यदि ये नहीं बोल सकते, जवाब नहीं दे सकते, तो स्वाभाविक सी बात है हम उस स्थिति में खड़े। अब आइए, हमने एक विवाद पैदा हुआ। विवाद ऐसे पैदा हुआ कि हमारे यहां घुस करके, सीमा से 200 किलोमीटर अंदर आके घुस के पाकिस्तानी आतंकी हमारे लोगों को मार जाते। सीमा पर जो लोग रहते हैं वहां गोलीबारी करके मार देते हैं, सैनिक हमारे मारे जाते हैं।
सब मिला के करीब 60 के आसपास लोग मार दिए गए। अब आप बताइए, जिस देश के 60 से अधिक लोग मार दिए गए, उस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ फोटो सेशन कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। जिस देश में अभी विमान दुर्घटना हुई, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई, दूसरी और दुर्घटनाएं हुई, पुल टूटे, एयरपोर्ट में घटनाएं हुई, और उसके बाद में प्रधानमंत्री खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, संवेदना ही नहीं। तो साहब, किस बात का प्रधानमंत्री? अब यहीं पे आके बात खड़ी हो जाती है। जब प्रधानमंत्री इन्हें एड्रेस करने की स्थिति में नहीं है तो हम क्या करें? हम विक्रम मिश्री के कहे पे मान लेंगे? हमें तो अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा है, बोले तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब बात आ गई यहां। इसके बाद जो गंभीर बात, वो गंभीर बात ये है हरि जी कि उस पाकिस्तान जिसके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हाँ साहब, माय फ्रेंड ट्रम्प, वो माय फ्रेंड ट्रम्प, और उनका देश, उनकी सेना भारत के सेना अध्यक्ष को नहीं बुलाती, भारत के सीडीएस को नहीं बुलाती, वो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जो फील्ड मार्शल हैं उनको वो अपने यहां बुलाती है, आर्मी डे पर जी सम्मान करती है। और उसके बाद साहब डिनर टेबल पे सोचिए, यदि आसिम मुनीर साथ में हैं तो चिंता किसे करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। क्यों है? भारत क्यों नहीं सक्षम? भारत ने ऐसा क्या किया? यदि हम जीते हैं, वो हारे हैं, या हमने उनका बहुत भारी नुकसान किया है, तो आसिम मुनीर को क्यों सम्मान दिया जा रहा है? उसको क्यों प्रमोट किया जा रहा है? उसके तमगे क्यों चिपकाए जा रहे हैं? अमेरिका उसका कायल क्यों है? सवाल यहां। और अमेरिका कायल है, उसे भोजन करा रहा है, सब करा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात। अब आता है, ये वह वक्त है जब ईरान और इजराइल का भी ये बवंडर चल रहा है। ऐसी स्थिति में आसिम मुनीर बहुत से कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी अमेरिका के लिए पाकिस्तान ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की अपेक्षा, और हम पिछलग्गू बने ढोल पीटते घूम रहे हैं कि हाँ साहब ये है, और अब इजराइल कभी ये। यानी हम कभी अमेरिका की चाटुकारिता करेंगे और कभी अमेरिका के चाटुकार, जो अमेरिका का ही टाउट है, उस इजराइल की चम्मचगिरी करें। साहब, यह देश क्या हो? क्या भारत की कोई अस्मिता है? भारत का कोई सम्मान है? कुछ है? नहीं है। उधर ईरान को पाकिस्तान ने समर्थन देने की बात कही थी, ट्रंप की तरफ से थोड़ा सा इशारा आया तो तुरंत वो पलट गया। यानी वो तो चलता है अमेरिका के कहे पे जी। और इसीलिए अमेरिका अपने गुड बॉय को वो कर रहा है। यानी आप तो कहीं है ही नहीं, आप तो जबरदस्ती चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। असली बेटा तो उसका वो है। यह बात, और इसलिए भारत की कूटनीति कहां है? एक बात बताएं, भारत का प्रधानमंत्री भारत से चलता है, करोड़ों रुपया खर्च करके चलता है। अब आप सोचिए, जो इतना दुनिया का सबसे महंगा प्रधानमंत्री, अब जब वो वहां साइप्रस जाता है, साइप्रस की वास्तव में कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे आजाद करवाया था। सबसे पहली बार उसको एक आजाद मुल्क की तरह से इंट्रोड्यूस यूएन में भारत ने किया था। जी। और उनके जो सबसे बड़े नेता थे, आज वो
मिलने आए थे पंडित नेहरू से भारत, जो उनके लिए भगवान गुरु कुछ भी कह सकते। तो जब इतना बड़ा सम्मान हो और आप वहां जाते हैं, एक उन्हीं के नाम का अवार्ड ले लेते हैं और सब कुछ मुस्कुराते हैं, भाषण भी देने में कैसे देते हैं सबको ही देख चुका है। तो सवाल अब यह उठता है, वहां हंसने, मुस्कुराने, ठिठोली करने, अवार्ड लेने, यही करने गए थे क्या? कूटनीति क्या है? विदेश नीति क्या है? नथिंग। अब आ जाइए आप कनाडा, उसी के बाद कनाडा आ जाते हैं। कनाडा आके आपकी यह स्थिति है कि आपके आते उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तुरंत आपसे 10 मिनट मिल सकते थे, 15 मिनट मिल सकते थे। अरे कम से कम एक फोटो ही खिंचवा लेते, कम इज्जत रह जाती। छोड़ के चले गए आपको, वो उन्होंने पूछा तक नहीं। तो फिर किसने किया होगा? यदि उसे मिलना होता, बात करनी होती, यही कर लेता। यानी वो इस तरह आपको ट्रीट कर रहा है कि आप अनवांटेड व्यक्ति हैं, आप यहां आ गए, इतना ही बहुत। तो यह एक बड़ी बात। और इसके बाद वो जब वहां चला जाती तो फोन पे जो भी बात हो, बहरहाल इधर जो देशों के प्रतिनिधि रह जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जो भी, नरेंद्र मोदी उनसे क्या कूटनीति की बात कर सकते? क्या डिप्लोमेसी हुई? क्या ऐसा हुआ कि भारत सुरक्षित बने? क्या ऐसा हुआ कि भारत को अच्छा जो है यहाँ का उद्योग धंधे और चीजें डेवलप हो, यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरे? क्या किया? कि एग्रीकल्चर सुधरेगा, कि श्रम क्षेत्र सुधरेगा? क्या सुधरेगा? एक भी कूटनीतिक बात आप बता दी। यानी तफरी करने गए हैं नरेंद्र मोदी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो जब ये हालात हो तो निश्चित रूप से, लेकिन आसिम मुनीर जाता है, उनके साथ डिस्कस करता है, स्ट्रेटजी पे डिस्कस करता है, और युद्ध में कैसे निपटा जाएगा, कैसे किया जाएगा, और यदि इजराइल और इनके बीच में आना पड़ा तो उसे कैसे आना है, क्या करना है, ये सारी बातें। तो यह अपने आप में सबूत है कि नरेंद्र मोदी को आज पूरी दुनिया कैसे ले रही है। ये असल में जो खुद को विश्वगुरु कहते हैं, ये विश्वगुरु तो नहीं है, लेकिन विश्व गुरु जरूर। और यह विश्व भारत को डस रहा है, किसी और को नहीं, भारत को डस रहा है। और जब भारत को डस रहा हो, सोचना। जी सर, जैसे हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखा, जैसे डेस्परेटली ही इज मीटिंग देम, डेस्परेटली। आदमी खुद, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज ये कहती है, ही इज नॉट नेचुरल। जैसे वो परेशानी में से निकला है और जैसे कुछ लोगों से मिलने के लिए विवश है और कुछ दिखाना चाहता है। जैसे हाथ ऐसे करता है, उंगली ऐसे करता है, यानी समझाने की कोशिश, जैसे टीचर है वो। और मेरे ख्याल से वो लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बारे में तो हमें और कुछ कहना नहीं है, समझे ना? मगर बिल्कुल सही है। देखिए हरि भाई, आप तो जैसे आप जी 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 बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे हमारा डेलीगेशन गया था, ये इंडिया डेलीगेशन वहां गया तो वांस मिले। पाकिस्तान के बिलावल के नेतृत्व में जो डेलीगेशन गया उसमें वांस नहीं मिले थे। मगर वोट पर पूरी, मेरे ख्याल से ट्रंप की काबीना पूरी मिलेगी उनको। वांस इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। भले ही प्रेस वालों को नहीं इनवाइट करे हैं, मगर उनकी काबीना जो है और इंपॉर्टेंट पर्संस जो हैं वो सब है, डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह, ट्रेड सेक्रेटरी वगैरह, वो रहेंगे। तो यानी इसको इतना महत्व मिल रहा है। देखिए मैं यही तो कह रहा हूं कि आज हमारे प्रतिनिधिमंडल गए हो या और जो गए हो, कौन सा राष्ट्रपति था, कौन सा प्रधानमंत्री था जो उनसे मिला? एक भी बताइए आप। नहीं मिला। हमारे इतने लोगों को भेज के हमें हासिल क्या हुआ? सिर्फ
एक जैसे सामान्य सा कॉमन सा वो होता है कि हाँ सब आतंकवाद के खिलाफ है, ये वो है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिला। हमें बयानबाजी नहीं चाहिए, हमें अपने साथ खड़े होने वाले चाहिए, हमें लड़ने वाले चाहिए, हमें इससे मुकाबला करने वाले चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो किया है उसके बाद हमारी स्थिति बद से बदतर। आज हालत यह है कि कोई कंट्री हम पर यकीन करने को तैयार नहीं, कोई कंट्री ये नहीं सोच रहा है कि भारत कुछ ऐसी स्थिति में है कि कुछ करेगा। आज तो वो डायरेक्शन दिलवा रहा और अमेरिका डायरेक्ट कर रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, अमेरिका तो फिर वो आपसे क्यों बात करेगा, वो अमेरिका से ही बात कर लेगा, वही फाइनल करा देगा जी। आपके पास तो बस कागज साइन करने के लिए भेजा जाएगा, बाबूगिरी कर दी, वही तो हो रहा है। आप बताइए। और आपने जैसे कहा कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहा, जैसे आज वहां पर मान लीजिए कनाडा में सेकंड हाफ में वो मिले सब लोगों को, उनमें से भी तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। जो पाकिस्तान के संघर्ष के वक्त मेलोनी भी नहीं तो खड़ी रही, न फ्रांस रहा, इनमें मैं से यही तो यही जापान रहा। सर यही कह रहा हूं कि वो कोई नहीं। आप एक फोटो है, ये आप देखिए, ये मनमोहन सिंह जी गए थे, G7 में ही था, और देखिए सारे राष्ट्रपति किस तरह से मिल रहे थे, जैसे लगता है कितने बड़े विद्वान के आगे वापस घूम घूम के मिल रहे थे, उल्टा करके मिल रहे। और हमारे प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है, कहां खड़ा है, आप देख लीजिए, आज सेकंड पता ही रो नहीं में, चल रहा है। और ट्रंप जाने के बाद, ट्रंप नहीं है उस फोटो में। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, वो भी ट्रंप के जाने के बाद, यही मैं कह रहा हूं। अरे भाई एक फोटो ही खिंचा देता, इतनी इज्जत रह जाती, वो भी नहीं। यह भी आप नहीं कह सकते कि सिर्फ सदस्य देश थे, 9 देश उस समय भी खड़े थे, तो वो हो सकते थे। बाद वाली फोटो जो है जिसमें ज्यादा लोग हैं, उसके लिए भी तो ट्रंप ने आपको तवज्जो दी ही नहीं, कुछ समझा नहीं, उसी तरह ट्रीट किया जैसे छोटे छोटे देशों को ट्रीट कर रहा। जी। यानी आप जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया के सबसे बड़े हम सेना के वो, और सब कुछ कहने के बाद हमारी स्थिति ये, यानी हम कहीं टिक नहीं रहे हैं। किसी को हम समझ में नहीं आ रहा है क्यों हमने अपनी विश्वसनीयता खो दी। नरेंद्र मोदी आज एक विश्वसनीय साथी नहीं है दुनिया, इसलिए कोई नहीं खड़ा हो रहा। आप देखिए, ईरान सालों साल भारत के साथ खड़ा रहा है, बुरे वक्त पे खड़ा रहा है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि पता ही चलता है आपातकाल में कि कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं। सही बात। तो आज जब आपातकाल आया तो हमारे साथ ना अमेरिका खड़ा था, ना रसिया खड़ा था, ना चाइना, तो होने ही नहीं था, चाइना दुश्मन के साथ खड़ा था और सब कुछ। अब खेल को आप समझ, भारत ने कितनी बेहतरीन नीति बनाई थी और उस कूटनीति के सहारे ही हम आज दुनिया में खड़े हो पाए थे। आप याद करिए, एक घटना का जिक्र करूंगा, जब यूएनओ लेके गए कश्मीर का मुद्दा, पीओके का मुद्दा, पंडित नेहरू, तो सीधा सपाट था कि पाकिस्तान ने हम पे, हमारी जमीन पे कब्जा किया और इसको लेके। लेकिन वहां जो ब्रिटिश अफसर थे वो अमेरिका के साथ मैनेज हुए और उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में कराने के लिए उसे इंटरनेशनल सब्जेक्ट बनवा दिया। हम इंटरनेशनल सब्जेक्ट बनाने के लिए नहीं गए। पंडित नेहरू उसी बात पे इतना खफा हुए, उन्होंने कहा चलिए जब अब यही करना है तो फिर देख ले, और उन्होंने चंद वक्त में ही गुटनिरपेक्ष संगठन खड़ा कर दिया नाम, और गुटनिरपेक्ष के नाम पे खड़े हुए देश भारत के साथ आके ताकत बन गए। नतीजा ये हुआ कि हम यूएन में झुकना नहीं पड़ा, हमने सरेंडर नहीं किया, पाकिस्तान की स्थिति उल्टा बुरी हो, ये अपने आप को ताकत बनाने से हो। आज हमने ताकत बनाने की स्थिति कहां है, कौन हमारे लिए कर, ये समस्या। जी। और आपने ठीक ही फरमाया कि
जैसे हाई कमिश्नर को हमने निकाला था और अभी रीएस्टैब्लिश भी कर रहे हैं, उनको वापस बहाल कर रहे हैं। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तो कहा, निज्जर की हत्या से संबंधित बात में जो सवाल आया, इंडिया टुडे का ही सवाल था मेरे ख्याल से, और उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, यानी वो तो कार्यवाही चल रही है, उसमें हम उसके बारे में हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। यानी इनको, जैसे डॉक्टर स्वामी ने कहा कि इनको शर्तें मान के वहां गए हैं, अब पता नहीं क्या शर्तें उन्होंने मानी है क्या नहीं है, वो तो कार्नी और मोदी के बीच की वो बात होगी। मगर इतना तो जरूर है कि कार्नी इज ऑल्सो नॉट स्पीकिंग आउट लॉट मेनी थिंग्स। कार्नी भी बहुत संयम से बात कर रहे हैं। देखिए, आप एक चीज समझिए, ये सिर्फ गोदी मीडिया बता सकता है कि मोदी ने क्या बोला और क्या नहीं बोला, क्योंकि उसे तो मोदी मोदी करानी है, मोदी के लिए कुछ भी लिखना है, अच्छा ही लिखना है। उसका मोदी कभी खंडन नहीं करेंगे, विदेश मंत्रालय नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, यदि भारत को इतनी वो दी गई हो तो भारत के खिलाफ, भारत ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना बड़ा कनाडा में प्रदर्शन नहीं हो रहा होता। आपने उसका वीडियो देखा होगा जी। मेरा एक इंडिया न्यूज में रिपोर्टर रहा था आजकल, वो कनाडा में ही है, उससे मेरी बात हो रही थी। उसने कहा भैया यहां तो बहुत गुस्सा है। तो वो स्थिति है, और उसी ने बताया मुझे कि ट्रंप के कहने पर इन्हें बुला लिया गया, क्योंकि ट्रंप ने कहा चलो इतना सा कर दो। तो यह स्थिति है, इसलिए बुलाया गया, इसलिए नहीं बुलाया गया कि नरेंद्र मोदी को ही। और यदि ट्रंप को उन्हें अहमियत देनी होती तो 10 मिनट, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो मिल लेते, ना मिले, ना फोटो सेशन कराए, ना सब कुछ। तो और बुला किसको रहे हैं? हमारे जले पे नमक छिड़क रहे हैं, पाकिस्तान के उस व्यक्ति को जिसको भारत अपना दुश्मन मानता। सही बात। अब जब यह सत्य है तो साहब झूठे आरोप, झूठी बातें भले कहते रहिए कि नहीं वो इनसे, कांग्रेस से और राहुल से, लेकिन किसी से नहीं वो मिला। ये जरूर यही काम कर, इनकी सारी नीतियों ने अब यह देश में और दुनिया में साबित कर दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ ड्रामे के लिए है। वो प्रधानमंत्री उस अर्थों में नहीं है जो प्रधानमंत्री का काम होता है। जी सही सही बात जी। अजय जी, आज आप प्रवास में हैं, कानपुर में हैं, फिर भी आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए ये विश्लेषण प्रस्तुत किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं और हमें बहुत अच्छे प्रतिभाव आपकी बात के बारे में, ये एपिसोड के बारे में हमें मिलते रहते हैं। इसलिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। नमस्कार।